हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा एथेनॉल के ऊपर। ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो मैंने देखी है यूट्यूब पे, बट मेरे भी कुछ अलग से सवाल है जो मुझे लगता है कि वहाँ पे मुझे नहीं मिले, तो वो कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज़ आप भी अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट्स में, आप क्या सोचते हो। सो पहली चीज़ ये है कि अगर मैं देखूँ कि सबसे पहले कि इनकी कैलकुलेशन कैसे है। अगर मैं स्पेशली दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में क्या है कि आपका जो पेट्रोल है एथेनॉल E20 वाला, वो अभी 102 रुपये मिल रहा है। चलो अप्रोक्स उसको 100 मान लेते हैं, ठीक है, कि जिसमें कि आपका 80% प्योर पेट्रोल है और 20% एथेनॉल है। तो जो 80% पेट्रोल है, मतलब 800 ml पेट्रोल है, उसकी वैल्यू हुई 180 रुपये, और जो 200 ml एथेनॉल है उसकी वैल्यू हुई हमारी 20 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्योर पेट्रोल चाहिए पूरा 100%, तो वो मिलेगा आपको 170 रुपये। मतलब 800 ml पेट्रोल 80 का और बाकी बचा 200 ml पेट्रोल वो भी 80 से 90 रुपये का। मतलब क्या ही कैलकुलेशन है, क्या ही लॉजिक है भाई, ठीक है। दूसरी चीज कि जिस बंदे ने जैसे 2023 से पहले जो गाड़ियां आती थी सारी E10 आती थी, ठीक है। अब 2023 के बाद E20 कंपेटेबल गाड़ी आना शुरू हुआ है, बट जिस बंदे ने E10 गाड़ी ले ली, भाई उसकी क्या गलती है। उसको तो 15 साल तक E10 पेट्रोल मिलना चाहिए ना डालने के लिए। और सेम चीज कि भाई अगर जिसने E20 गाड़ी ली है, क्या उसको कोई गारंटी मिलेगी कि भाई उसको सिर्फ 20% एथेनॉल तक ही उसको पेट्रोल डलवाने को मिलेगा। मतलब उसको ऑप्शन मिलेगा कि वो E20 तक डलवा सकता है अब आगे आने वाले 15 साल तक। क्योंकि गाड़ियां तो भाई 2023 के पहले की सिर्फ E10 कंपेटिबल है और अभी की सिर्फ E20 है। तो ये चीज़ बहुत सीरियस एक क्वेश्चन है कि भाई जब गाड़ी ही हमारी कंपेटिबल नहीं है तो क्यों हमें आप फोर्स कर रहे हो कि हम उससे ज़्यादा एथेनॉल वाला पेट्रोल उसमें डलवाएं और अपनी गाड़ी को ख़राब करें, ठीक है। और उसके ऊपर जैसे E10 वालों ने RTI डाला था कि भाई E20 से क्या क्या नुकसान हो सकता है गाड़ी का, तो मिनिस्ट्री से रिप्लाई आया था कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल है। हद है यार, मतलब गाड़ी हमारी खराब हो रही है और इन्फॉर्मेशन आपकी कॉन्फिडेंशियल है, हद हो गई है। बट हमें नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी गाड़ी में क्या नुकसान हो सकता है। ओके, दूसरी चीज कि ये बोल रहे हैं कि सिर्फ आपका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा माइलेज में, और वो भी जो E10 गाड़ियां हैं उसमें। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मेरी ये ऑल्टो K10 ये E20 कंपेटिबल है, और ये जब से पहले E10 पेट्रोल डलता था तो ये हाईवे पे माइलेज आराम से 25-26 निकाल देती थी। लेकिन अब जब से E20 इसमें डलवाने लगे हैं तो हाईवे पे मुश्किल से 21-22 पकड़ती है, और लोकल में तो पूछो ही मत। अपने दिल्ली में जो बोनट टू बोनट अपना क्या बोलते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, उसमें तो भाई मुश्किल से 9-10 ही देती है, वरना पहले 14-15 आराम से आती थी इसमें, 13-14-15 आराम से। तो जो बोलते हैं ना कि सिर्फ 6% माइलेज डाउन हुआ है, 6 नहीं है वो, आपका 15 से लेके 20% तक डाउन हुआ है, या फिर 10 से लेके 20% तक डाउन हुआ है। और जो मतलब ये देखो कि E10 में ही गाड़ियां बहुत सही चल रही थी, कोई इशू नहीं था, बट पता नहीं क्या चल पड़ी है कि भाई नहीं E20 देना है। और अभी जो न्यूज़ देखी है उसमें ये कह रहे हैं कि सरकार मतलब उस पर डिस्कशन चल रहा है कि E10 का ऑप्शन भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2023 से पहले की जो गाड़ियां वो E10 कंपेटिबल है, ना कि E20, ठीक है। तो और अच्छा, एक चीज और है कि अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि चीन की जो रेट है वो भी बढ़ गए हैं कि स्टॉक नहीं है। मतलब सारा गन्ना डाल दिया गाड़ी में, अब क्या करें, अब चीनी बाहर से इंपोर्ट कराएंगे। मतलब जो चीनी पहले 45-40 रुपए किलो होती है वो 60-65 हो गई है भाई, क्या करें। ठीक है, बाकी आप बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हो और क्या होना चाहिए, क्या सजेशन आप दे सकते हो। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।